स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। पूरे देश में तिरंगा को हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस मामले पर भी राजनीति शुरू हो गई है। राजनीतिक दल, खासकर विपक्षी पार्टियां लगातार इस मामले पर विरोध जता रही हैं। और अब जब आरएसएस को लगातार इस मामले में घसीटा जा रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव पर जब पूरा देश राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया है, गलियों से लेकर मकान, सड़कें, पार्क, बालकनी, हर तरफ रंग तीन बिखरे हुए हैं। देश को हर तरफ रंग ही रंग दिख रहे हैं। कुछ लोग लेकिन इसमें भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक हवा बनाई जा रही है कि आरएसएस भगवा ध्वज को देश का झंडा बनाना चाहता था, वो तिरंगा का विरोधी है। लेकिन आज आरएसएस और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपना डीपी बदलकर तिरंगा लगा लिया। संघ कई बार यह कह चुका है कि हम हमेशा से हर स्वयंसेवक को तिरंगे के सम्मान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की हिदायत देते रहे हैं। लेकिन पूरा विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, यह आरोप लगाती है कि संघ के कार्यक्रम में कभी तिरंगा फहराया नहीं जाता था। राहुल गांधी ने इस पर क्या ट्वीट किया था, आपको वो ट्वीट भी हम दिखा देते हैं। देखिए उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। हाल ही में अखिलेश यादव ने तिरंगा यात्रा को दंगा कराने की यात्रा बता दिया था और गुपकार गैंग की महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगा लगाने भर से कोई देशभक्त तो नहीं हो जाता। यह बात और है कि महबूबा मुफ्ती ने शायद अपनी ही रियासत से आई तिरंगा अभियान की तस्वीरें नहीं देखी, कैसे कश्मीर में हवा बदल रही है और बदली हवा में बच्चों के हाथ में अब तिरंगा लहरा रहा है। यह तस्वीरें भी दुनिया ने देखी। बहरहाल विपक्ष का भी आरोप है कि सरकार तिरंगा अभियान में पैसे पानी की तरह बहा रही है और देशभक्ति को इवेंट बनाया जा रहा है। तिरंगे को लेकर इतना हंगामा क्या सही है? क्या तिरंगे को लेकर हमारा कोई ऐतिहासिक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है? संघ और बीजेपी को बार बार तिरंगा विरोधी क्यों कहा जाता है? और अब जब बीजेपी, आरएसएस बढ़ चढ़कर तिरंगे को हर घर तक पहुंचा रहे हैं, तो विपक्ष इस अभियान के विरोध में क्यों उतर आया है? आज के इस शो में हम इसी पर डिबेट करेंगे। हमारा सवाल है, देश में एक रंगा और तिरंगा पर विवाद क्यों हो रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शाजिया इल्मी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका लांबा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस विचारक भी कहे जाते हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अदनान मलिक हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं अलका लांबा आपसे। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल हो गए आजादी के। बेशक सी बात है कि इसमें हम इसे जश्न के तौर पर मनाना चाहेंगे, देश इसे जश्न के तौर पर मनाना चाहेगा, तो फिर विपक्ष ये क्यों कहता है कि इसे इवेंट बनाया जा रहा है? दूसरी बात यह कि आज तक ये इल्जाम आरएसएस पर लगता था कि आरएसएस अपनी डीपी नहीं बदलता है। अब तो वो भी सवाल नहीं बचा कांग्रेस के पास। अलका जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले देश के तमाम करोड़ों लोगों को आजादी के 75 साल पर, स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। याद करिएगा, 75 सालों का स्वर्णिम इतिहास, त्याग और बलिदान देकर आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों ने आज मुझे और आप सबको यह हक दिया है कि हम फख्र से उस तिरंगे को लहरा पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा 75वें साल में शायद वो पहली बार लहरा रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने या आजादी के आंदोलन या कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 75 सालों तक गर्व के साथ इस तिरंगे को सम्मान के साथ हमेशा ऊंचा रखा है। इवेंट तो क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या यह सही है? हर राशन की दुकान पर, जहां पर गरीब आदमी, मजदूर आदमी राशन लेने जाता है, उसे मजबूर किया जाए इतनी महंगाई और बेरोजगारी में कि आपको राशन नहीं मिलेगा जब तक आप भाजपा के मुख्यालयों पर और राशन की दुकानों पर 20 रुपया कीमत चुकाकर वो तिरंगा नहीं खरीदते, आपको भूखे मारा जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, मजबूर किया जा रहा। क्या ये सही है? ये सवाल देशवासियों के ऊपर छोड़ रही हूं तय करने के लिए। तिरंगा भी शर्मिंदा हुआ होगा कि मेरी आड़ में कैसी राजनीति, गरीब को उसके हक, उसके सम्मान, उसके राशन से वंचित रखा जा रहा है। दूसरी बात, संघ का आपने नाम लिया, क्या ये सच है या नहीं? 2001 में 52 सालों के बाद लगभग आजादी के भाजपा के मुख्यालय, आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं लहराया गया, एक रंग का झंडा लहराता रहा। 2001 में 3 लोगों ने हिम्मत दिखाई, कार्यालय में घुसे, तिरंगा लहरा दिया, और इन्होंने, संघ लोगों ने उन तीनों के खिलाफ कोर्ट में जो है पुलिस का मामला दर्ज किया। कोर्ट ने उनमें सुनवाई हुई और कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया कि तिरंगा लगाने के प्रयास को गलत कैसे ठहराया जा सकता है, और उनको बाइज्जत बरी किया। आपके इल्जामों का जवाब 2001, ठीक है जी, अभी जवाब नहीं। 2001 के बाद इंडिया शर्मिंदा हुए और तब झंडा लहराया। और मोहन भागवत जी जो आरएसएस है, प्रधानमंत्री जी की तो अपील कौन सी तारीख से थी? आपके इल्जाम का आरोप शाजिया जी से मैं ले लूंगा। बार शर्मिंदा अलका जी, तब मजबूर होकर मोहन भागवत जी को आपके आरएसएस को अपनी डीपी बदलनी पड़ी। ठीक है, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की डीपी में पंडित नेहरू जी
एक तिरंगा लिए हुए खड़े हैं, उसको डीपी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। मैं ये जानना बिल्कुल। चाहता हूं उस तिरंगे में और आज के तिरंगे में कांग्रेस क्या फर्क देखती है? ना 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 ना, तिरंगे में कोई फर्क नहीं था। ये फर्क भाजपा संघ की सरकार करना चाहती है। तिरंगा तब भी वो था, तिरंगा आज भी तो आप है। सिर्फ तिरंगा जिन लगाते हाथों तो में भी काम तिरंगा- चलता ना? आप नो, सिर्फ नो, तिरंगा नो, नो, लगाते? नो, फर्क है। जी। फर्क है, फर्क जी, जी, बता रही बताएं। हूं। जी। तिरंगे में फर्क नहीं है। जी। जिन हाथों में तिरंगा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों के खिलाफ जेल गए और देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 1929 में सबसे पहला तिरंगा लाहौर के अंदर 1929 में रावी नदी के पास उन्होंने पकड़ा था। वो तस्वीर ऐतिहासिक है। आज जिनके हाथ में तिरंगा है उसने व्यापार बना लिया है। लास्ट बोल रही हूं, व्यापार बना लिया। व्यापार जी। कैसे पूछिए, बताऊंगी। रिलायंस पहले क्या था, खादी का झंडा होता था, अब क्या है, पॉलिस्टर का झंडा होगा। पॉलिस्टर का क्यों झंडा होगा? क्योंकि रिलायंस पूंजीपति मित्रों की सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को व्यापार देना था, तो झंडे ठीक मिलाने है, का, मैं बनाने का आपने इसको कहीं और मोड़ दिया। अलका जी आपने जवाब नहीं दिया। मैं शाजिया इल्मी से इसका जवाब ले लेता हूं, फिर वापस लौटूंगा। अलका जी आपने इसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि आज के किस चीज तिरंगे का? में और क्या पंडित जी ने बता तिरंगा तो दिया। थामा उसमें कोई हाथ फर्क में है? फर्क है। आपने जिन उसको हाथों राजनीतिक में रंग दिया, आपने बोला तिरंगा हाथों में फर्क है। नहीं, शाजिया इल्मी बिल्कुल फर्क कह रही हैं है। हाथों में फर्क है, वो हाथों तिरंगा में नेहरू जी ने तिरंगे थामा रहे। था और आज के तिरंगे की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, और जो भी लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, जो हम सब लोग मिलके बना रहे हैं, उसके लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि तिरंगा लहरा रहा है, परचम खूबसूरत, हमारा सबसे बड़ा प्रतीक है भारतवर्ष का, हमारे जो हम हैं, ये हमारेपन का, ये अपनेपन का, आत्मीयता का हमारा जो निशान है, उसको हम सल्यूट करते हैं और सारे देशवासी मिलकर इस पर्व को मना रहे हैं। तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, ऐसी जितनी भी नकारात्मक सोच वाले लोग हों, चाहे वो दल हों, चाहे वो इस तरह के लोग हों जो इसमें नेगेटिविटी ला रहे हैं, आज का दिन उनको माफ करने का है और उनको बताने का है कि फक्र से परचम उठाइए, लहराइए और कहिए कि भारत पर हमें नाज है। बिल्कुल, भारत हमको जान से प्यारा है, ये कहने का वक्त है और ये मौका है। तो मैं सबको, और मैं बताना चाहती हूँ, आपने बहुत वक्त दिया अलका जी को, और इन सब बातों के लिए बहुत बातें हो सकती हैं। तो देखिए तिरंगा आप देख रहे हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मन में, जिनके रोम रोम में, कण कण में तिरंगा है। तो पर वक्त है कभी कभी उसको दिखाने का, बाहर ले जाने का। तो मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कहना चाह रही हूं कि जब मैं देखती हूं हम में से ऐसे लोग हैं, और जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो देख रहे हैं क्या है भारत, उसकी ताकत। और जब मैं देखती हूं लद्दाख और लेह में छोटे छोटे गांव में वो लहराया जा रहा है, आप यकीन नहीं करते कितनी खुशी होती है। तो मैं सबको बधाई देना चाहती हूं ऐसे मौके पर। और देखिए, बहुत सारे वाहियात और बेबुनियाद आरोप लगेंगे और इल्जाम लगेंगे, तथ्यहीन लगेंगे, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी और मेरी अपील सभी को होगी, आइए मिलकर आइए आप लोग, ये झंडा हम सबका है। आपको भाजपा से चिढ़ होगी, आप उनसे लड़ नहीं पा रहे होंगे। नरेंद्र मोदी जी बहुत, देखिए देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, लेकिन उन्होंने तिरंगे को सेलिब्रेट किया है। ये आज का हमारा नमक है, ये आज का हमारा खादी का प्रतीक है, ये सबसे बड़ा प्रतीक है और ये सबका पर्व है। ये त्योहार सबके लिए है। 15 अगस्त पूरे देश का त्योहार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, भाई भाई सबका है। नहीं, विपक्ष तो कह रहे हैं मोदी जी का इवेंट है। ठीक है शाजिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हम नतमस्तक हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया काफी देर से इंतजार कर रहे। विपक्ष कह रहा है ये मोदी जी का इवेंट है। अनुराग भदौरिया जी, विपक्ष ने सवाल उठाया कि आरएसएस अपनी डीपी नहीं बदलता, आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं वो अपनी डीपी मोहन भागवत जी नहीं बदलते हैं, लेकिन अब वो भी बदल चुका है। तो मुझे नहीं लगता विपक्ष के पास तिरंगा मामले में अब कोई आपके पास सवाल बचा होगा। अब क्या पूछेंगे आप बीजेपी और आरएसएस से, जबकि समाजवादी पार्टी का अभी तक डीपी नहीं बदला है? मुझे आपसे सवाल पूछना पड़ेगा। अनुराग जी, देखिए सवाल ये है कि आपने कहा, और बहुत अच्छी बात के अभी साजिया जी बोल रही थी कि हमने सबके लिए कहा। अफसोस तब होता है जब पार्लियामेंट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो तिरंगा निकालने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जो विपक्ष के सांसद होते हैं उनको नहीं मैसेज दिया जाता कि आइए सब लोग एक साथ मिलकर तिरंगा निकालें। क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि हम तिरंगा का इवेंट कर लें और हम ही मार्केटिंग इवेंट कर लें, हम ही इसका क्रेडिट ले लें?
और मीडिया ने चलाया भी खूब। अरे जब सबको बुला लेते स्पीकर महोदय को तो बस इतना ही तो बोलना था सदन में कि भाई इस तारीख को सबको इतने बजे पहुंचना है। सारे सांसद पहुंचता, कोई ऐसा नहीं है सांसद सदस्य जो नहीं पहुंचता। लेकिन आपने बिना किसी को बताए और आपने तिरंगा यात्रा निकाली। उसके बाद आप कहने लगे नहीं 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 हमने तो सबको बुलाया था और सब लोग नहीं आए, देखिए विपक्ष नहीं आया, विपक्ष नहीं आया। तो ये बीजेपी जो है ना, ये अपने आप को जो क्लेम करती है ना कि हम इसके ऊपर राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, दरअसल में मार्केटिंग इवेंट की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की बात करते तो साजिया जी मेरे साथ बोलती, तू मेरी जान, तू मेरी शान है, तू मेरा सम्मान, तू मेरा गुरूर, माँ तुझे सलाम, माई तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय। बोलिए साजिया जी, भारत माता की जय तो बोल दीजिए, उसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, अच्छा अनुराग जी एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है, भारत माता की जय बोल दीजिए ना, भारत माता की जय बोल दीजिए। नहीं अनुराग जी, भारत माता की, अनुराग जी बोलिए भारत माता की जय। मेरी बात सुनिए, बोलिए भारत माता अनुराग जी, की। देखिए अनुराग जी मेरी बात सुनिए। क्यों नहीं बोल रही? नहीं नहीं साजिया जी नहीं बोल रही, पूछो क्यों नहीं बोल रही है, सुनिए पूछो क्यों नहीं बोल रही है, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बोल रही, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए क्यों नहीं बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि बीजेपी वाले नहीं बोल रहे ना, उनको लगता है। अच्छा ठीक है अनुराग जी एक बात बताइए, अच्छा अनुराग जी, अनुराग जी एक बात बताइए, सुनिए सुनिए एक बात बताइए। शाजिया इल्मी मैं आ रहा हूँ, शाजिया जी, शाजिया इल्मी मैं आ रहा हूँ आपके पास, शाजिया जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अनुराग जी एक बात बताइए, अनुराग जी एक बात बताइए, अनुराग जी एक बात बताइए, आपने कहा कि केंद्र सरकार ने आपको तिरंगा इवेंट के लिए इनवाइट नहीं किया, एक बात पूछिए सवाल नहीं, शाजिया एक सेकंड, मेरे बारे में कहा है विवेक जी, आपको पूछना चाहिए अखिलेश जी, बोलो भारत माता की, सवाल मत पूछिए, भारत माता की जय बोलिए। अनुराग भदौरिया कहेंगे, अरे आप क्या अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे, आपने माफी मांगी, आप सिवई खाने गए थे, आपने माफी मांगी, आपने आईएसआई को पठानकोट बुलाया था, आईएसआई को बुलाया था, माफी मांगी आपने। देखिए ये आपसी लड़ाई का मामला नहीं है, देखिए ये एक आपसी लड़ाई का मामला नहीं है, एक मुद्दा अलग, एक राष्ट्रीय मुद्दा जिस पर हम बहस कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको आप पर्सनल आप लोग मत बने, मैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, आप लोग टाइम भी बात कर रहे हैं। अनुराग जी एक सेकंड, शाजिया इल्मी एक सेकंड, शाजिया इल्मी एक सेकंड, ठीक है, वो मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं ना। अनुराग जी एक बात बताइए, आपने कहा कि केंद्र सरकार ने आपको इनवाइट नहीं किया, आपको आपकी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उसकी डीपी बदलने के लिए आपको केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए या फिर आप खुद से बदल सकते थे? देखिए मेरी बात ये नहीं समझ में आता है, सुन तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं अनुराग भदौरिया और आपके पार्टी के मुखिया कहते हैं कि ये तिरंगा यात्रा नहीं है, दंगा यात्रा है। तो सुन लो ना, मुझे बोल, अनुराग जी जवाब बोलने तो फिर आप जवाब नहीं देंगे, फिर आप इधर उधर मुद्दे को भटकाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दे रहा क्या आपकी पार्टी का डीपी बदलने के लिए आपको केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए? क्या अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि ये तिरंगा यात्रा नहीं है, दंगा यात्रा है? मैं जो बोलना चाहता हूँ, जी बोलिए। अरे यार अजीब आदमी है, हो गया ना, आदमी अजीब नहीं हूँ, सवाल सही है इसलिए मैं अजीब लगता हूँ। हाँ ठीक है बोलिए। मैं रोज, अरे बात नहीं सुनना है तो बोल दो नहीं सुनना है, या जवाब सुनना है कि नहीं सुनना है, बताइए आप जवाब दीजिए। जवाब सुन लीजिए ना, मैं नहीं सुनना चाह रहा, पूरे देश सुनना चाह रहा, जवाब नहीं सुनना चाहते। मैंने कहा कि मैं अनुराग अरे सुन तो लो भाई जवाब, भले आदमी, मैं अनुराग भदौरिया हूँ, मैं रोज तिरंगा यात्रा निकालता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तिरंगा बेचते हैं अपनी ऑफिस के सामने, हम समाजवादी लोग तिरंगा फ्री में लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं। तो एक अपनी डीपी पर भी लगा लीजिए, ट्विटर पे। जरूरी है डीपी बदलूंगा तभी राष्ट्रवाद कहलाऊंगा। अरे सुन तो लो मेरी बात। अरे नहीं तो आरएसएस को तो बड़ा भला बुरा बोलते थे कि आरएसएस भगवे की जगह तिरंगा नहीं लगाता, और अब आपकी दलील बदल गई। मेरी बात सुन लीजिए, आरएसएस बात तो सुनो, बोलने नहीं दोगे। आरएसएस 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया आरएसएस ने, और 1948 में तिरंगा का विरोध कर रहे थे। इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। हमने क्या तिरंगा का विरोध करते हैं क्या? तिरंगा सब अपने घरों में फैलाते हैं, तिरंगा दिलों में है, तिरंगा हमारे हाथ में है, तिरंगा मेरी आन बान शान है। इनकी तरह थोड़ी कि डीपी बदल दिया, लेकिन तिरंगा बेच रहे हैं वहां अपने ऑफिस के सामने, डीपी बदल दिया और तिरंगा बेच रहे हो 30-30 रुपए में। ठीक है, अरे हमारी तरह दीजिए ना, जैसे हम लोग मुफ्त में अभी भी सीधा सीधा जवाब दे दिया। आपने कहा दिल में है क्या? शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी में कि तिरंगा बेच रही है?
ठीक है अनुराग जी, आ रहा हूं आपके पास वापस। अब निजेश जी, डीपी सुन लीजिए, मैं जो जवाब मांग रहा हूं आप नहीं पूछ रहे। मैंने कहा डीपी से कोई मतलब नहीं होता तिरंगा का। इससे पहले मतलब होता था ना, तिरंगा का सम्मान इससे पहले कीजिए। मतलब होता आपने था ना 52 साल अनुराग तक जी, तिरंगा नहीं लहराया। इससे पहले तिरंगा मतलब बेच होता रहे था हो ना, आप। सवाल पूछते थे ना आप ही लोग, मैं पूछ लेता हूं ना सवाल। हमेशा मतलब होता था। अब निजेश जी, ठीक है ठीक है अनुराग जी, एक सेकंड अनुराग जी, आ रहा हूं ठीक है अनुराग जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब निजेश जी, जिस डीपी को लेकर तमाम टीवी डिबेट्स में सवाल उठाए जाते थे, आज विपक्ष उसी डीपी को लेकर कह रहा है कि भाई मेरी डीपी मैं अपने हिसाब से बदलूं। ठीक है अनुराग जी, वापस आ रहा हूं। अब निजेश जी से सवाल पूछ रहा हूं प्लीज। उन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? ठीक है, अब निजेश जी, साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? जवाब दिलवा दीजिए, अगर हिम्मत है तो मान जाऊंगा आप में हिम्मत है, कलेजा है। बोलिए उन्होंने। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं उनसे, और मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूं कि अखिलेश यादव ने तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा क्यों कहा? आपने भी जवाब नहीं दिया, आपके पास भी आंसर नहीं है। अब निजेश जी को बोलने दीजिए प्लीज। अरे दंगा यात्रा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दंगाई है, भारतीय जनता पार्टी दंगाई है, भारतीय जनता पार्टी दंगा। तो आपको क्यों नहीं चुना उत्तर प्रदेश के लोगों ने? आपको क्यों नहीं चुना उत्तर प्रदेश के लोगों ने? आपको इलेक्शन में क्यों बॉयकॉट कर? देखिए मैं अनुराग जी इसमें नहीं जाना चाहता, प्लीज आप अवनीश जी से बहस कीजिए, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। अवनीश जी, अवनीश जी, हाँ अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखें। विवेक, देखिए, विवेक, इस तरह के मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। विवेक जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं आप कुछ भी नहीं हूँ, बोल और सकते। ये जो नॉन स्टॉप चलता है ना, इसको बंद वो कर अनुराग दीजिए। जी के, वो अनुराग जी क्योंकि की आदत, दर्शक वो मेरी अनुराग बात जी की नहीं आदत है, सुन पाए, कोई बात मैं नहीं, वो ऐसे सुनेंगे, बोलता रहता नहीं हूँ फालतू वो सुनेंगे, की। कोई बात नहीं। ये तो ब्रेक में भी बोलते रहते हैं, अरे वो सुनेंगे, कोई बात ये नहीं, ब्रेक में बोलिए भी ना। बोलते रहते हैं कि पता नहीं कब वापस आ जाएं। इसलिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, जो भी आपने सवाल किया उन सवालों का जवाब सार्वजनिक रूप से सबके पास है। सबको मालूम है कि एक राष्ट्र ध्वज को लेकर के एक नेशनल मैनुअल था, कोड था। कोई भी झंडे को फहरा नहीं सकता था अपने व्यक्तिगत मकान पर, व्यक्तिगत रूप से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। 2002 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया नवीन जिंदल के माध्यम से कि सब लोग राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, उस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगा। उसके पहले कोई नहीं फहरा सकता था। एक बात। दूसरी बात, मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग कहते हैं कि इनसे हमें मातृभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो खुद बांट रहे होते हैं। और देश की जनता ने जिसको राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दिया है, उस सर्टिफिकेट को, देश की जनता के दिए हुए सर्टिफिकेट को नहीं मानते ये लोग। एक बात। तीसरी बात सुनिए, जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय के हाथ में जो झंडा है ना, वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, उसमें चक्र नहीं हो सकता, चक्र बाद में आया है। ये जो कांग्रेस का तिरंगा झंडा है वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, वो उसमें कभी चरखा लगता था, फिर उसके बाद 2 बैलों की जोड़ी आ गई, उसके बाद गाय बछड़ा आ गया, उसके बाद हाथ आ गया। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को इस तिरंगे झंडे से भ्रम ना हो भारत की जनता को, इसलिए कांग्रेस को अपना झंडा बदलना चाहिए, कांग्रेस को डिस्बैंड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये सब लोग ये तो जानते नहीं है, लोग ये तो बात करेंगे नहीं, इस पर बात करेंगे नहीं। और मुझे हैरत होती है कि जवाहरलाल नेहरू ब्लैक एंड व्हाइट में तिरंगा, रंगीन तिरंगा कलर, ये कौन सी फोटो है? इस फोटो की तो ऑथेंटिसिटी नहीं है कोई, बात ये सबसे बड़ी है। और विवेक जी, आप सब लोग कहते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी है, जिस पार्टी के 3-3 चुनाव चिन्ह बदल गए, वो पुरानी कैसे हो सकती है? सबसे पुरानी कैसे हो सकती है? मुझे समझ में नहीं आता। बात आज सबसे बड़ी, लेकिन आपसे भी सवाल पूछते हैं ना कि आप लोगों ने 52 साल तक नागपुर, मैंने बताया ना उसके लिए, आपको बताया कि नहीं बताया? लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी, आज तक नारा लगाती है, आज तक नारा लगाती है। हर एक पार्टी के ऑफिस में कौन सा झंडा लगा हुआ है? आप जाके देखिए अजय भवन में क्या लगा है। समाजवादी पार्टी कौन सा झंडा लगाती है? अपने तिरंगा लगाती है, समाजवादी पार्टी का झंडा लगाती है। 26 जनवरी को आपको बताया मैंने, आपको विवेक जी आपके सामने बताया, 2002 से पहले कोई भी राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर नहीं लगा सकता था। आपको मालूम है ये बात, सबको मालूम है ये बात, आप कहते रहिए। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं। ठीक है अंकल अहमद जी, आ रहा हूं। एक सवाल में अदनान मलिक काफी देर से वेट कर रहे हैं। विवेक जी आखिरी बात, विवेक जी 10 सेकंड। बात बड़ी साफ सी है कि आज 13 से 15 अगस्त तक हम सब लोगों ने, भारत की सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार ने, इमरजेंसी आपातकाल वाली नहीं है स्थिति, किसी राशन कार्ड को नहीं कहा गया राशन देने के लिए, और ये पीआईबी ने फैक्ट चेक भी किया, उसके बाद बोलते रहे। इसीलिए तो 52 से 44, 44 से 39, 39 से पता नहीं ना जाने कहां जाएंगे। भारत की जनता द्वारा दिया हुआ राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट सर्वोपरि है। वो लोग, ओवैसी जैसे लोग जो आजादी के बाद निजाम के साथ, रजाकर के साथ कर रहे थे, आज हमसे कह रहे हैं कि झंडा राष्ट्रभक्ति का सबूत हम नहीं देंगे। अरे तुमसे मांग कौन रहा है सबूत?
भारत की नहीं, जनता वैसे देती है। ओवैसी जी की पार्टी का डीपी भी नहीं बदला है। अदनान मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अदनान मलिक जी, बताइए, राष्ट्र विरोध, मोदी विरोध के नाम पर राष्ट्र विरोध क्यों शुरू हो जाता है? अब तिरंगा मामला में भी हम यही देख रहे हैं। ये सेलिब्रेशन है, ये 15 अगस्त एक किस्म का, इसको हम पहले भी सेलिब्रेट करते थे। अब गवर्नमेंट ने जो एक नया ये कदम निकाला कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा के लिए ये बोला, ये तो मुझे एक जैसे त्योहार की तरह लग रहा है। त्योहार तो है। नहीं, अदनान मलिक जी का कनेक्शन चला गया। मैं अलका लांबा हमारे जी के लिए पास तो जा रहा उत्सव है, हमारे हूँ। लिए सबके लिए त्योहार उत्सव है। है, 75 साल हो गए आजादी की, अच्छी बात है। राष्ट्रीय त्योहार अदनान है। मलिक आ गए वापस, ठीक है। अदनान मलिक जी, हाँ एक त्योहार है हमारे की लिए। तरह है। हाँ, अदनान आप मलिक जी। देखेंगे आज से पहले भी इस तरह का जो अभी माहौल बना है, आप बाजारों में देखो, आप कहीं देखो, जिस तरह तिरंगे को लोग खरीद रहे हैं और जिस तरह लोगों का एक उत्साह बन रहा है इस तिरंगे को लेके कि हम सब लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे, ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एक स्टेप है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एक एजेंडा कोई लेने के लिए ये एक दूसरे पे डाल रहे हैं। कोई कह रहा है किसी का टीपी नहीं बना है, कोई कह रहा है आरएसएस 48 साल से भगवा झंडा फहराता था, वो ये नेशनल फ्लैग जो है वो फहराता नहीं था। हर घर तिरंगा, ये एक पूरी दुनिया को हमारे नेशनलिज्म का एक मैसेज है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप वर्ल्ड को मैसेज दे रहे हो। हर घर तिरंगे का, ये आप इसको कहीं तो हमें किसी जगह तो हमें एक जगह खड़ा होना है, एटलीस्ट हम तिरंगे में भी राजनीति बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप अदनान मलिक। किसी एक जगह एक पॉइंट पर देश के आपस में लोगों में आपसी राजनीतिक पार्टियों में सहमति तो बनेगी। अलका लांबा, ये सवाल आपके लिए, वो एक पॉइंट तो जरूर आएगा, कम से कम तिरंगे के नाम पर तो राजनीति ना करें हम लोग। विवेक जी, हम लोग ना करें राजनीति में, आपका मुझे पता नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। राजनीति हो रही है, बिल्कुल भाजपा कर रही है, क्योंकि ये तो कभी 15 अगस्त पे तिरंगा विवाद बना ही नहीं। अभी ही क्यों बन रहा है, इसे बनाया जा रहा है। अवस्थी जी ने कहा 2002 में नवीन जिंदल, गर्व से कह रही हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरियाणा कुरुक्षेत्र से आने वाले सांसद का नाम है नवीन जिंदल। 7 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि हक हर भारतीय को मिलना चाहिए, इस तिरंगे को हाथ में, मकान पे, घर, गाड़ी पे लगा सके। 7 साल बाद के बाद कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल ने ये लड़ाई को जो है वो जीता ही नहीं। जिस जगहों की बात भाजपा की प्रवक्ता कर रही है, जहां चीन घुस गया है, गलवान में, लद्दाख में, आपके जो है ताइवान में, है ना, जहां जहां घुसाना, वहां हमारी है। हमारे नहीं ताइवान की बात नहीं, ताइवान की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा जानकारी, अरुणाचल प्रदेश की एक स्थान है ताइवान, उस ताइवान को हम भारत के साथ सबसे जो है सबसे बेहतरीन जगहों में से मानते हैं। वहां पर तिरंगा लहराने का काम फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तब के कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल ने किया। सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। अवस्थी जी की बात से समझ आ गया, ये तो मान गए कि 52 सालों तक भाजपा ने, आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं लहराया। और तर्क क्या दे रहे हैं, वो तो 2002 के बाद इजाजत मिली, यानी किसे मूर्ख बना रहे हैं। 1947 से लेकर हर सरकारी थोड़ा इतिहास का मुझे मौका दे दीजिए। देखिए, मैंने आपने सबसे कम मुझे वक्त दिया है। शादी जी आ रहा हूं, उनको पूरा कर दीजिए। ये झंडा लहराता रहा है। ऐसा नहीं है कि 2002 से पहले कांग्रेस मुख्यालय में, कांग्रेस हमारे सरकारी दफ्तरों पे, हमारे कभी भी नहीं वो भाजपा नहीं, उनका आरोप है कि पार्टी मुख्यालय पे पार्टी का झंडा लहराता है। आप लोगों ने भी कभी तिरंगा नहीं लहराया, ये कह रहे हैं अब नीजेश जी। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल। ये कमल छाप कीचड़ वाले अब तिरंगे को कीचड़ में खींचना चाहते हैं, इसलिए विवाद ला रहे हैं। मैं देश के लोगों को कहूंगी, आजादी है, मतलब क्या है? ठीक है, राशन ये बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं। शाजिया इल्मी जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि तिरंगे के नाम पे राजनीति हो रही है। शाजिया इल्मी, राजनीति तिरंगे के नाम पर, जिन्होंने तिरंगे के लिए शहादत नहीं दी, कुर्बानियां नहीं दी, तिरंगे का वो जानते नहीं अहमियत। ठीक है अलका जी, शाजिया इल्मी करने की भी उनकी औकात नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं। शब्दों को नहीं, देखिए तो है ही नहीं। अलका लांबा जी, मैं बहुत विनम्र निवेदन करूंगा। भाई भाषा कैसे होती है? भाषा किसकी प्रकटीकरण होता है? मैं बोल रहा हूँ नीजेश जी, एक से रुकिए ना। मिर्ची लग रही है जब अब नीजेश जी, मैं बोल रहा हूँ। अलका जी, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा नहीं, ये गली नुक्कड़ की बहस नहीं है, नेशनल टेलीविजन पर बैठ कर बहस कर रहे हैं। भाषा होती है। ठीक है, अब नीजेश जी, जिसकी जैसी सोच होती है वैसी भाषा होती है। मैं बोल रहा हूँ ना, नीजेश जी, मैं बोल रहा हूँ। जी जी, अलका लांबा जी, बिल्कुल अलका लांबा जी, ठीक है। शाजिया इल्मी, सोच होती है वैसी भाषा होती है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम वही हैं
सही बात है, कमल वहीं खिलता है जहां कीचड़ होती है। और इतने सालों की कीचड़ के बाद मुझे मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का, प्रभु का, ईश्वर का कि कमल खिल रहा है, सफाई हो रही है, गंदगी दूर हो रही है। तो इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा से हमें दूर रहना है और जो सारे तथ्यों के आधार पर ही बोलना चाहिए। और जैसा कि अजीवेशी जी ने भी अभी भी बताया कि इन सब जगहों पर हर एक जगह पर अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस के और पार्टीज के झंडे लहराते थे। तो अगर हर घर तिरंगा है तो वो त्योहार है। अफजल भाई कहाँ रह गए आप? त्योहार है वो और इवेंट नहीं है वो। और अगर इवेंट बनाया जा रहा है तो आप बनाइए उसको भी इवेंट बनाइए, त्योहार बनाइए, पर्व बनाइए, जो बनाइए, लेकिन ये फक्र का दिन है, ये परचम लहराने का दिन है और ये कहने का दिन है माँ तुझे सलाम। मैं बार बार कहूंगी और भारत माता की जय बोलूंगी। और मुझे लगता है कि इसमें विवाद कौन बना रहा है? और ये झूठ बोलना कि राशन की दुकान पर राशन मिल कहाँ रहा था पहली बार तो राशन मिल रहा है। 84 करोड़ लोगों को कोविड महामारी के दौरान वो सरकार जो लगातार उनका ख्याल रख रही है, वो सरकार भाजपा क्यों? क्योंकि गरीबों के लिए काम हुआ है पहली बार, बिचौलियों के लिए काम नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं जो तिल मिला रहे हैं। तो भारत उन लोगों के लिए कोई, और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगी, झूठी बातों से और बेबुनियाद जो बातें हैं, जैसे कुछ बातें मैंने सुनी, उनसे प्लीज दूर रहें। ये और आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है झंडा, क्योंकि झंडा आपके दिलो दिमाग में है। और बिल्कुल ठीक है शाजिया जी, और ये बात तो बिल्कुल सही है ना अनुराग जी हमारे साथ काफी देर। ठीक है शाजिया जी, मैं आ रहा हूँ वापस। बिल्कुल शाजिया मैं वापस आ रहा हूँ। खत्म करने दीजिए इस बात को। नहीं आपने बहुत लंबा जल्दी कीजिएगा प्लीज, अनुराग जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। हाँ देखिए, राहुल गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक करार किया, जो क्या करार किया हम नहीं जानते हैं। और वो लोग बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की। कहां भारत आज कहां खड़ा है कि मेक्सिको के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, प्रपोजल लिख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र और पोप और नरेंद्र मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री, भारत का, हमारा पीएम लीड करे पूरे वर्ल्ड को विश्व शांति के लिए। तो क्या आप समझ रही हैं इसकी अहमियत क्या है? आप इसी दलगत राजनीति, बिल्कुल शाजिया जी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव को मनाया जाना चाहिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ लगातार मौजूद है, पैनल में ये बातचीत उठी है अनुराग जी कि कोई तो एक मुद्दा होगा, कोई तो एक विषय होगा, राष्ट्रवाद का विषय होगा, तिरंगे का विषय होगा, जिस पर देश के तमाम लोग एक साथ होंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ होंगी, लेकिन इस मामले पर भी राजनीति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि सब एक हों, वो तो चाहती है डिवाइडेड रूल। ये उनके डीएनए में है, क्या करें? जब तक बीजेपी रहेगी सबको एक काम होना है। ये लड़ाई का काम करती, कभी आपने देखा 15 बचपन से आप शाजिया जी उनको बोलने दीजिए। अरे चुप रहिए, देखिए डिबेट ऐसे कैसे हो पाएगी? मैं चिल्लाऊंगा, शाजिया जी एक एक करके वो सुन बोलने देंगे। देखिए कम से कम वो दूसरे बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे। चुप कराइए ना। शाजिया इल्मी जी बीच में नहीं बोला था मैं भाई, तिरंगा नहीं फैलाएंगे तो क्या फैलाएंगे आप लोग? शाजिया इल्मी जी फैलाएंगे अखिलेश यादव का। अच्छा ठीक है, के बारे में बोलेंगे, जिन्ना के ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। शाजिया इल्मी अब जवाब ले लेते हैं, शाजिया इल्मी अब जवाब ले लेते हैं। पाकिस्तान का झंडा लगाएगी समाजवादी पार्टी, ये बता दें अनुराग जी। बचपन से लेके आज तक आप लोग भी, अरे चुप कराइए ना इनको, इनके पेट में दर्द हो गया, परेशान हो गई। हमें लगता है बीजेपी परेशान है, उसको लग रहा है जब से बिहार में सरकार क्या गई है वो। शाजिया जी अच्छा सुन तो लीजिए आप। शाजिया इल्मी अब जवाब ले लेते हैं, वो जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का। देखिए ऐसे सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा। शाजिया इल्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप सुन लीजिए, दूसरे मेहमानों को भी सुन लीजिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। 30 रुपए में झंडा बेचने वाले डिबेट कर रहे हैं, शर्म आ रही है। जानना चाहती हूँ उनका क्या कहना है? अरे 30 रुपए में झंडा बेच रहे हैं आप लोग, शर्म करो थोड़ा। राशन की दुकान में बेच रहे हो, जहाँ गरीब खाना अपना 2 वक्त के खाने के लिए रोटी खरीदने जाता हूँ, आप झंडा बेच रहे हो। ऑफिस में आप 30 रुपए का झंडा बेच रहे हो, आप मुझे बोलने दो। अरे आपने झंडा बेचा है, ऊपर वाले ने देखा है, थोड़ा शर्म करो, थोड़ी शर्म करोगे। शर्म नहीं आई? राष्ट्र का झंडा बेच रहे थे आप। अच्छा इनको चुप कीजिए तो मैं अपनी बात कहूँ भाई। पाकिस्तान को अरे सवाल का जवाब ही दे पाएंगे। इतने गंभीर विषय पर तू मैं अच्छा नहीं लगता। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हिंदुस्तान की सारी शाजिया इल्मी और अनुराग भदौरिया, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेक्टर भेज दिया आपने, एयरपोर्ट एक एक करके बोलिए आप लोग के जो भी आरोप है। आपने पोर्ट भेज दिया, छोड़ा क्या है? 4 सितारा लगा देंगे। चुप कराइए ना तब तो मैं बोलूं।
उससे शाजी एलमी जवाब ले लेते हैं प्लीज। हम क्या बोले? शाजी एलमी जवाब ले लेते। शाजी एलमी बधाई हो। डीपी पर हरा झंडा शाजिया लगाएंगे 4 सितारे के शाजिया साथ। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान आपका है। सवाल आ गया, अब जवाब ले मेरा लेते हैं। सवाल है। नहीं मैं अपना ठीक है, सवाल बेच पूछूंगी। दिया। फिर ये फिर ऐसे बहस हो ही नहीं पाएगी ना, ठीक फिर है, तो ऐसे तो अच्छा है, ठीक है। ऐसे टीवी पर बात हो ही नहीं पाएगी, फिर ना बोले बस। फिर तो आमने सामने बैठ के बात करें, फिर इस तरह से जिस तरह से बातचीत हो रही है। अनुराग भदौरिया जी बोलिए आप प्लीज। बुलाइए बुलाइए, ऐसे नहीं, बुलाइए आप बताइए, पठानकोट में जवाब नहीं दे रहे, बुलाइए। लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं ठीक है, कितनी अनुराग गंदी भदौरिया जवाब दे रहे हैं गंदा अभी। कह कीचड़ रहे में हैं, कह रहे हैं, यार इनको चुप अनुराग कराओ, भदौरिया जवाब दे रहे हैं। जवाब शाजी एलमी एक होता सेकंड, नहीं है। फिर ये डिबेट को डिरेल करने वाली बात हुई, बहस का विषय खराब हो जाएगा, मुद्दा भटक जाएगा, कहीं और चला जाएगा। अनुराग भदौरिया बेचना। हाँ नहीं, बहस का विषय है ये। देखिए अखिलेश यादव इन्होंने का कहा बयान सब जानते हैं। कि जिन्ना कीचड़ में पर। कमल। अच्छा बेचो बेचो मोहम्मद बेचो अली बेचो, जिन्ना पर। 30 रुपए में बेचो बेचो बेचो, बेचिए बेचिए। कितना कमा लिया, कितना कमा लिया हाँ, तिरंगा बेच जवाब के? नहीं दिया जा रहा, देश का राष्ट्र ध्वज पाकिस्तान बेच अच्छा के अनुराग जी, एक बात आपको भी बता दे, चिल्ला भी रहे बीजेपी। अनुराग जी, 30 रुपए में शाजिया एलमी जी, एक सेकंड। अरे इनको चुप कराओ ना। शाजिया 30 रुपए में बेच रहे थे। शाजिया एलमी जी एक सेकंड, चुप आपने कराओ भाई, आपने जवाब दूसरे नहीं गेस्ट का भी मिलेगा, टाइम ले लिया, पता है, सॉरी, और मुद्दे पर पूरा। ही रहेगा। शाजिया एलमी जी एक सेकंड, अब मैं बात कर लूं अनुराग जी से। अरे चुप कराओ इनको। शाजिया एलमी जी, अब मैं बात कर लूं। अखिलेश यादव कितनी भी अरे शाजिया एलमी जी, झंडा बेचने वालों से क्या बात करूं? अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए, शाजिया एलमी जी को वेट कराइए प्लीज, मैं पीसीआर से झंडा रिक्वेस्ट कर रहा बेचने हूं। वालों से अनुराग जी, क्या बात करूं? अनुराग जी बोलिए आप, अनुराग जी बोलिए आप, लेकिन नहीं, एक बात मैं आपको ताकीद कर दूं, यहाँ झंडा गरीब आदमी बेचता है, अपने पेट के लिए बेचता है, और सड़क पर जितने भी लोग झंडा बेच रहे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए बेच रहे हैं। तो आप गरीबों का मजाक मत उड़ाइए यहाँ पर। बीजेपी का मैंने भी झंडा खरीदा है, भूख मिटाने के लिए। मैंने भी झंडा खरीदा है, गरीब आदमी से खरीदा है, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आप गरीबों का मजाक मत उड़ाइए यहाँ पर बैठकर। अब आप जवाब दीजिए, आपकी डीपी क्यों नहीं बदलती? इनके नेता तिरंगा बेचेंगे, मैं आपसे, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा। तिरंगा नेता उनको, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, नेताओं की बात नहीं कर रहा। अनुराग भदौरिया जी, शर्म आती है? मैं अनुराग भदौरिया जी गरीबों की बात, एक सेकंड सुन लीजिए। आपको शर्म आती होगी, मुझे गरीब से झंडा खरीदने में कोई शर्म नहीं आती। अब आप बताइए कि आपका डीपी क्यों नहीं बदलता? बीजेपी के नेता बेच रहे थे, शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को। वो आप बीजेपी के नेताओं से पूछिएगा, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। तिरंगा वो बीजेपी नेताओं से पूछेगा। करना चाहता मैं। आप मुझे बताइए, आप सवाल पूछिए। हाँ। आप मुझे बोलने दो, आप मुझे बोलने दो। बोलिए। हो गया। देखिए इन्होंने बोला कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, मैं तो कीचड़ ही रहेगा हमेशा। कीचड़ खत्म हो जाएगा, कमल खत्म हो जाएगा, इसलिए ये कीचड़ फैलाना चाहते हैं। इनको पता है कीचड़ में ही कमल खिलेगा, इसीलिए कीचड़ बना रखा है इन्होंने पूरे इससे हिंदुस्तान कुछ को। साबित नहीं होता। आपने ये नहीं बताया कि आपकी डीपी क्यों नहीं बदली, आपने ये नहीं बताया कि आपने डीपी पर तिरंगा क्यों नहीं लगाया। अगर ये फलेंगे फूलेंगे नहीं। साल में 2 बार डीपी बदलने में आपको तकलीफ हो रही है। सुन लीजिए मेरी बात जी, अरे आप बोलने तो दो भाई मेरे। आप कीचड़ में लग जाते हैं, आप बेफिजूल की बातें करने लगते हैं। जी, मैंने अपनी डीपी में नहीं बदला। बोलना आता है आपको। अरे सुन तो लो यार, आप कितना बैटिंग करोगे बीजेपी का? बीजेपी का प्रवक्ता चिल्लाता, कभी आप चिल्लाते तो हम कब बोलेंगे बता दो आप। भक्त अखिलेश, आप तय कर लो, टाइम दिया तुम्हारा बोलने का। बोलेगा यार, आप सर, बोलोगे। टाइम हमें खत्म हो जवाब गया। नहीं देना अनुराग देते। जी, अनुराग मैं जी, कह रहा मुझे हूं- सर्टिफिकेट नहीं अरे चाहिए कहाँ कि मैं बोलने तो बीजेपी दो की प्रभु, बैटिंग कर रहा हूँ कि क्या समाजवादी यार? पार्टी की बैटिंग कर रहा हूँ, ये बोलने ऐसा तो मत दो। कीजिए ना। एक शब्द नहीं पर्सनल बोलना, क्यों हो जाते हैं आप? पढ़ते जो हो। सवाल उठते हैं, बीजेपी उनका को जवाब मैंने तो आता पूरी नहीं है। पोल खोल दी, आप क्यों इधर-उधर बचा रहे की हो बात बीजेपी को? करते बीजेपी रहेंगे। बचेगी नहीं, बीजेपी गई, जो सवाल उठे हैं, बीजेपी उसका जवाब तो गई। ये वो बीजेपी है जिसने गरीबों का खून चूसा है और गरीबों से जीएसटी वसूल की है। हर गरीब आदमी से दूध दही छाछ मुंह से अच्छा, छीना है। इसलिए निवाला आपने छीनने डीपी में वाले तिरंगा लोग नहीं हैं। लगाया। इनसे सत्ता छीनेगी। इसलिए तिरंगा यात्रा में नहीं गए, इसलिए तिरंगा नहीं लगाया। इस देश में कीचड़ छुप। अच्छा, इसलिए तिरंगा नहीं लगाया। अब मैं बोल लूं, अब नीचे चिया रहा हूं प्लीज। अब सवाल क्या है बोलिए ना। मैं कह रहा हूं अच्छा, आपने देखिए, इसलिए तिरंगा नहीं लगाया क्योंकि अरे आपको मैं केंद्र बोल की लूं, सरकार से मैं दिक्कत बोलूं, है। हम समाजवादी लोग, अरे यार सवाल पूछते हो फिर अपना ही जवाब दोगे तो पूछोगे तो सही। सवाल हमसे पूछते हो, जवाब खुद देने लगते हो। एजेंडा चलाओ, चलाइए एजेंडा, चलाइए बीजेपी का एजेंडा, करिए चापलूसी। सवाल मुझसे पूछते हो, जवाब भी खुद ही दे देते हो। हो गया इनका। अब मैं सवाल पूछता हूं तब परेशान हो जाते हो। बीजेपी का हारना तय है। बिहार से भगाई गई है, अब पूरे हिंदुस्तान से भगाई जाएगी। आप एंकरिंग कितनी भी रोक लेना, बीजेपी को रोक नहीं पाओगे। चापलूसी कितनी भी कर लेना, लेकिन बीजेपी रोक नहीं पाओगे। कमाल है, मैं जवाब देना चाहता हूं तो बोलने लग जाते हो। एजेंडा चला रहे हो भाई, तो चलाओ एजेंडा। हम ही एजेंडा चलाएंगे। बात विवेक जी, वो देंगे भी जवाब, घुमा रहे आपने थे पर्याप्त क्या? टाइम दिया। हैरत की बात यह है कि जिसको बड़ी गर्व से कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के एक सांसद ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार के द्वारा नहीं, सरकार ने तो उनके खिलाफ एफआईआर की, अंदर भेजा और उसके खिलाफ गए। सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं उनको फहराने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कांग्रेस के सांसद को अपनी सरकार को मनाने की साहस नहीं आया। कांग्रेस नहीं मानी इस बात पर कि लगाना चाहिए झंडा। जिस बात को बड़े गर्व से कहा ना इन्होंने, उसकी हकीकत यह है
और हमने कांग्रेस और ये नहीं कहा, हमने कहा नवीन जिंदल, वो व्यक्ति रूप में गए थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद के रूप में नहीं गए थे, व्यक्ति के रूप में गए थे। कांग्रेस सरकार ने उनको मना कर दिया लगाने से, संसद में पास हो सकता था, नहीं लगाने दिया। एक बात। दूसरी बात, चीन के बारे में जितना कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं, अब तक वो चीन से किया हुआ समझौता, इतना बड़ा शत्रु जो भारत के अंदर तक घुसाया है हजारों लाखों किलोमीटर तक, उसके साथ किया हुआ समझौता रद्द नहीं किया इन्होंने, समझौता रद्द नहीं किया इन्होंने। ठीक है, लेकिन तिरंगा तो फहराना चाहिए, देश की मुश्किलों से मिलकर लड़ना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए, और डिबेट में इस बहस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।